हेलो बच्चे, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी जो तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे अध्याय 1 संख्या पद्धति जो हमारा है उसके अंतर्गत प्रश्नावली 1.3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा है तो आप बिजी भी होंगे, पर थोड़ा समय निकाल कर आपको अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू साथ में चलाना है ताकि आगे जाके हम बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। तो चलिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और किस प्रकार से पूछा गया है। तो चलिए आइए देखते हैं, हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। अध्याय आपका 1 चल रहा है संख्या पद्धति, इसमें प्रश्नावली जो है हमारी 1.3 जो है उसको हम हल कर रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं किस प्रकार से। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है ना। दशमलव प्रसार जो है यहाँ पे शांत है, अशांत है, अनावश्यक आवृत्ति है ना। तो इस प्रकार से हमें तीनों जो सवाल दिए हैं, क्योंकि इसमें 6 सवाल है लेकिन इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 सवाल लेके आया हूँ। 3 नेक्स्ट वीडियो में हम इसको करेंगे। तो 3 सवाल में लेके आए जिससे हम बताएंगे, इनका दशमलव प्रसार करके बताएंगे। भिन्न संख्या में दिए, भिन्न के रूप में संख्या दी, इसको दशमलव रूप में हम बदलेंगे और दशमलव जो है इसका किस प्रकार का है उसको हम बताएंगे। तो पहला सवाल ले रहा हूं मैं, स्टार्ट कर रहा हूं पहले सवाल से। फर्स्ट सवाल मैंने आपका लिया है। सबसे पहले आपको क्या लिख देना भाई, हल लिख देना और सवाल आपका लिख देना है। पहला सवाल हमारा है 36/100, ठीक है। तो चूंकि हमें भाग लगाना है तो भाग हम लगाएंगे। भाग बहुत सिंपल है, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये अंश है और ये हर है, ठीक है। तो अंश में हम क्या करते हैं, हर का भाग लगाते हैं। तो ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 36 जो है 100 से क्या है, छोटा है, तो भाग नहीं जा सकता है। तो भाग यदि नहीं जा सकता तो हमने सीखा है कि हम क्या लगा लेते हैं, दशमलव। और दशमलव से पहले आपको क्या लगा लेना, शून्य लगा लेना, 0 लिख लेना है। और यहाँ पे हमने लगा लिया दशमलव। अब दशमलव के हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। अब कितना बन गया आपका, 360 बन गया। अब 100 का पहाड़ा इस प्रकार से पढ़ना है कि 360 आए या उसके आसपास वाली कोई संख्या है। तो हम 3 बार पढ़ेंगे, है ना। तो 3 से गुणा करेंगे 100 से, तो कितना आएगा, 300, यानी 100 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 60 बचेगा। कितना बचेगा, 60 बचेगा। वापस से हम क्या करेंगे, चूंकि 60 जो है 100 से छोटा है तो दशमलव है, तो दशमलव को वापस हम क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे। एक बार यदि आप दशमलव लगाए तो यहाँ पे आप 0 लगा सकते हैं जितनी बार आपको आवश्यकता है। लेकिन यही इसी पद में यदि लगा रहे हैं तो फिर यहाँ पे 0 आएगा, वो अगले सवाल में हम सीखेंगे कैसे, है ना। तो देखिए जब यहाँ पे दशमलव हो तो 1 0 आप लगा सकते हैं। अब 100 का पहाड़ा पढ़ना है कि 600 आ जाए तो 6 बार पढ़ने में आ जाएगी, सिंपल सी बात है ना। कितनी बार पढ़ने में आ जाएगा, 6 बार में। तो ये हो जाएगा आपका 600। यहाँ पे हम घटा लेंगे इसमें तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, शेषफल क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो मैं यहाँ पे इस जगह आपके लिए लिख देता हूँ, ठीक है। चूंकि, है ना, चूंकि का चिन्ह बनाया है मैंने। शेषफल क्या है, शेषफल 0 है, अतः दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। यदि शेषफल क्या हो जाए, 0 हो जाए तो दशमलव प्रसार कैसा बन जाएगा, शांत बन जाएगा। तो ये पहला जो आपका क्लियर हो गया है। सेकंड लेते हैं हम, सेकंड वाला सवाल हल कर लेंगे हम। सेकंड क्या आपका 1/11 में दिया है, तो भाग रूप में हम इसको लिख लेते हैं। तो ये आपका 1 और ये 11, क्योंकि यहाँ पे भी देख रहे हैं एक छोटा है 11 से, है ना, तो भाग नहीं जाएगा। तो भाग नहीं जाता है तो हम यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, 0 लिखकर दशमलव लगा लेते हैं। अब दशमलव की यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, 0। पर फिर भी हम देख रहे हैं कि क्या है, ये जो है 10 जो है बना है, ये 11 से क्या है, छोटा है। तो इस स्थिति में वापस हम यहाँ पे 0 नहीं लगा सकते हैं। अब इस दशमलव की 1 0 हमने लगा ली, अब हम नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पे भाग नहीं जाता, उसकी फिर 0 लिखते हैं और यहाँ पे 0 लगाते हैं। यही मैं आपको इस सवाल में बताना चाह रहा था उस समय, है ना। तो यहाँ पे दशमलव की 1 0 हम लगा लेते हैं। यदि भाग नहीं जा रहा है तो फिर 0 लिखते हैं और फिर इधर यहाँ पे भी 0 लिखते हैं। भाग न जाए उसकी 0 हम लगाते हैं। अब हम 11 का पहाड़ा वहाँ तक पड़ेगी, 100 आ जाए तो 9 बार पढ़ लेते हैं, है ना। 10 बार पढ़ेंगे तो 110 हो जाएगा। चूंकि हमें 100 ही चाहिए तो 9 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 99 आ जाएगा। यहाँ पे घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर क्या है, दशमलव की हम क्या लगा लेंगे, 0। लेकिन अभी भी फिर वही देख रहे हैं, यहाँ पे 10 बन रहा है, भाग नहीं जा रहा है तो भाग नहीं जाए उसकी 0 और यहाँ पे भी 0। फिर कितनी बार पढ़ेंगे पहाड़ा हम, 9 बार पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे घटाएंगे 1 बचेगा। तो इस प्रकार से इसमें क्या होगा, ये प्रक्रिया जो है इस प्रकार 0 9 वाली जो प्रक्रिया है वो चलती जाएगी।
यानी यहां पे हम क्या देख रहे हैं, जो अंक है उसकी आवृत्ति बार बार होती जा रही है। तो यहां पे क्या है, शेषफल एक तो शून्य नहीं है ना, चूंकि शेषफल शून्य नहीं है, चूंकि शेषफल शून्य नहीं है तथा भागफल की आवृत्ति है, तो हमारा जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, अतः दशमलव प्रसार अनावसी, दशमलव प्रसार अनवसानी आवृत्ति होगा। दशमलव प्रसार अनवसानी आवृत्ति है। ठीक है, दशमलव प्रसार कैसा है हमारा, अनवसानी आवृत्ति है। ठीक है, यानी यहां पे क्या हो रहा है, इस अंक की जो है बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो ऐसा दशमलव प्रसार क्या होता है, अनवसानी आवृत्ति होता है। चलिए अब क्या करता हूं मैं, पहला वाला जो है इसको मैं रफ कर देता हूं और तीसरा वाला हम हल करके देख लेते हैं। तो तीसरा हम हल करके देखेंगे। तीसरा दिया हमें 4, तीसरा हमें मिश्रित भिन्न दिया है 4 सही 1/8 हमें दिया है। ठीक है, तो मिश्रित भिन्न है, तो मिश्रित भिन्न को हम क्या कर लेंगे, सरल भिन्न में बदल लेंगे। तो सरल भिन्न में बदलने के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे जो हर वाला पद है इसका यहाँ पे हम क्या करते हैं, गुणा, और जो गुणनफल आता है उसमें ऊपर वाला जो अंश है उसको जोड़ देते हैं। तो 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 और कितना हो जाएगा 33, तो ये बन जाएगा आपका 33/8। ये आपका सरल भिन्न बन गया। अब हम क्या कर लेते हैं, भाग लगा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 33 में हम भाग लगा लेंगे 8 का। अब 8 का पहाड़ा इस प्रकार से पढ़ना है कि 33 आ जाए उससे कम आए, तो 4 बार पढ़ लेते हैं। तो 8 चौक कितने हो जाएंगे, ये 32 हो जाएगा। यहाँ पे घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा। अब 1 में भाग जा नहीं सकता तो हम क्या लगा लेंगे, दशमलव, दशमलव की यहाँ पे क्या लग जाएगी 0। अब एक बार पढ़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 है ना, घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। फिर वापस दशमलव 2 जो है 8 से छोटा है तो दशमलव है तो हम क्या लगा लेंगे 0। अब कितनी बार पढ़ेंगे, यहाँ पे पहाड़ हम 2 बार पढ़ लेंगे तो 16 है ना, घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। ये यहाँ से लिख रहा हूँ मैं है ना, यहाँ पे कितना बचेगा 4, कितना बच रहा है 4। अब 4 भी क्या है, छोटा है तो दशमलव लगा है तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे 0। अब 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेगी 40 आ जाए तो 8 बन 40 है ना, कितना आ जाएगा 40। तो यहाँ पे शेषफल क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो इसमें भी चूंकि हमारा शेषफल क्या है 0 है, तो ये वाला स्टेटमेंट में तीसरे सवाल के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ है ना, चूंकि शेषफल क्या है, चूंकि शेषफल 0 है अतः दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। तो यहाँ पे हमने तीनों सवाल से 2 प्रकार के निष्कर्ष निकाल लिए कि यदि दशमलव प्रसार को हम देखना है तो यदि शेषफल 0 है तो दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत। और यदि किसी नंबर की बार बार आवृत्ति हो रही है तो हो जाएगा अनवसानी आवृत्ति हो जाएगी, यानी दशमलव प्रसार कैसा होगा, वहां पे अनवसानी आवृत्ति होगा। 3 सवाल इसके और बचे हैं जो अगले वीडियो में हम हल करेंगे। आई होप आपको ये जो है सवाल तीनों अच्छे से समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में, कमेंट करें, और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस प्रकार के हेल्दी वीडियो आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।